हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। ये क्या, निशांत ने अपने दोस्त के लिए दी थी कुर्बानी। मतलब उन्होंने कहा मैं शॉर्टकट नहीं लेना चाहता और अपना पानी गिरा दिया। वैसे नेहा, प्रतीक और राकेश सेमीफाइनल में पहुँचे ये कल के टास्क में। और जो है निशान ने जो मतलब छोड़ दिया दोस्त के लिए, ये इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ऑडियंस उनको अब तक सेव करती आई है तो आगे भी ऑडियंस ही ले जाएगी, या फिर वो वाकई समझते हैं कि राकेश ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तो फिर भी यहाँ तक भी पहुँच गया तो काफ़ी है। तो एनीवेज घर में बड़ा घमासान रहा। मतलब मुस्कान और प्रतीक की लड़ाई, शमीता और राकेश की। जब शमीता एक तो गिर भी गई क्योंकि प्रतीक इतना जल्दी जल्दी में रहता है कि उसने 2 मिनट में ही टास्क ख़त्म कर दिया। और उस पर निशान ने बोला कि मुझे तो मतलब मुझे एतराज़ है कि मेरा मतलब संचालन 2 सेकंड नहीं चला। तो एनीवेज मगर शमीता बड़ा फ़नी वे से गिर गई थी और उनको काफ़ी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो गिरी लगी तो होगी ही। और मगर वो बिल्कुल गुस्सा हो गए क्योंकि राकेश ने ये आके पूछने के बजाय कि आप ठीक हो, उन्हें एकदम बोल दिया कि देख लिया मैं सही कह रहा था। तो वो मतलब प्रतीक के बारे में, और उस पे तो वो फट पड़ी, वो इतना फट पड़ी कि बेचारे राकेश पे ना हमें तरस आ रहा था, हमें रहम आ रहा था उस पे कि वो इतना गुस्सा हो रही थी। वो अपनी जगह ये सही है कि वो एक गिर के आई थी, उनको ऑलरेडी पहले चोट लगी थी, उनके खून निकल रहा था, फिर बाद में वही पैर पे मतलब वो गिरी, उनके मतलब लेफ्ट का ही मामला चल रहा था। और उस पे कोई ज़ख्म पे मरहम रखने के बजाय आके उसी के ऊपर और ज़ोर से नमक छिड़के तो वो बुरा ही लगता है। तो वो अपने उस मतलब उनका वो सही था जो रिएक्शन आया था, जो गुस्सा आया था, लेकिन इतना ज़्यादा, अरे एक बंदे के आप ऊपर ही चढ़े जा रहे हो। मतलब ये जो कनेक्शन बना ये तो लग गया है कि भाई ये तो कितने सालों का मियाँ बीवी का रिश्ता लग रहा था। वहाँ इतनी लड़ाई चल रही थी, इतना गुस्सा चल रहा था, इतना सब कुछ निकाला जा रहा था। तो राकेश के लिए बुरा भी लगा, लेकिन राकेश भी अपनी बात पे अटे रहे। उन्होंने सोच लिया है कि अब वो बोलेंगे तो वो अब बोल रहे हैं, माना वो क्लियर हैं कि भाई मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं भी जहाँ पे डट गया वहाँ डट गया, वहाँ से हिलूंगा नहीं। और फिर उसके बाद ये जो मुस्कान और प्रतीक का चल रहा है, मुस्कान से कितना दुख पहुंचा है प्रतीक को, क्योंकि उन्होंने कल जो है टास्क में उन्हें धोखा दिया। अब एक बंदी खेलने आई है तो खेलेगी तो ना, माना कि उसको चढ़ाया इतना गया है कि वो 2 रीजंस की वजह से वो प्रतीक के ऊपर इतना चढ़ गई, इतना ज़्यादा चढ़ गई कि कहीं कहीं तो वो बहुत ओवर रिएक्ट लगा। जैसे कि जब प्रतीक उससे आके बात कर रहा था तो उसने बोला क्या मेरे ऊपर चढ़ोगे, या जो है मुझे जो है ना फील हो रहा है या फील कराना चाह रहे हो, इस तरह से वो मतलब नेहा और गाबा वाली फाइट पे वो इतना ज़्यादा चढ़ गई कि वो थोड़ा ओवर रिएक्ट लगा। तो उनका वो सीख है कि उनको जिस तरह से चढ़ाया गया उस बेस पे वो प्रतीक को नहीं सपोर्ट किया और ख़ुद के लिए खेली, वो कोई बुरी बात नहीं है, सब खेलने आए तो खेलेंगे ही। और सबसे पहले तो क्लैप फॉर देविया। देविया ना यहाँ से खेल रही है और इसको पता है, क्योंकि इसके हाथों में जो है ना तो प्रतीक आएगा, ना निशांत आएगा, ना ही शमीता आएगी, ना नेहा आएगी, इसको पता है। एक प्यारा सा राकेश है जो फिर भी इसकी सुन लेगा, और मुस्कान जो 2 दिन पहले उसको बोल रही थी कि मुंह मारती फिर रही हो, वो आज इसके साथ बैठी है क्योंकि जो दिव्या है वो यहाँ से समझ गई इसके साथ कैसे डील करना है, और उसकी वीकनेस जो प्रतीक था ना उसे पकड़ के घुमा दिया। तो और निशान, उसने भी आके अपना गेम खेला, उसे लगा कि उसने इस लेवल पे नहीं सोचा था कि मुस्कान रिएक्ट करेगी, मगर मुस्कान तो मुस्कान है, आपने उसे चढ़ाया, आपको उसकी नस पता थी, आपने दबा दी है तो वो भड़केगी ही, और वो बुरी तरह भड़की हुई है, जो कि उसके लिए गलत भी है। वो ये गेम के वे से नहीं समझ पाई कि अब कहीं उसका ही कटने वाला है, उसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से, और पत्ता कटने वाला है और ये उसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि
ये जो सब नॉमिनेटेड हैं तो ज़्यादा उसके ही चांसेस होते हैं। माना अगर आप बोलेंगे कि ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से ऑडियंस वोट कर रही है तो ये इस लेवल पे है, शमीता भी जा सकती है, नेहा जा सकती है, लेकिन अब बिग बॉस भी तो खेल रहे हैं ना, तो देखते बिग बॉस क्या करते हैं और कौन जाता है। तो प्रतीक और उसकी लड़ाई, प्रतीक को भी बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आज वो बड़ी चिड़ी बैठी थी, बात बात पे वो भड़क रही थी और बात बात पे प्रतीक पे अटैक कर रही थी। निशान ने अच्छा कवर अप करने की कोशिश की, जबकि आग उसी ने लगाई थी, लेकिन उसने कवर अप करने की कोशिश की। उसने कहा मैंने भी ऐसा बोला और उसने भी ऐसा बोला, लेकिन तुम उस पर ज़्यादा, तो उसने बोला कि तुमने तो सामने से आके मतलब बताया, लेकिन उसने आके नहीं बताया। तो उसने उस लेवल पे प्रतीक ने सोचा नहीं। ये दोनों का डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला हमारी बात हो गई है, हमने बात की है। वो अपने दोस्त से बात कहता, उसे थोड़ी कि वो जाके बता देगा उधर आगे। तो ये गलती निशान की है। अगर आपका फ्रेंड है, वो भी आपकी फ्रेंड है, तो आपने बीच में आग लगाई। आप वो बहुत ही जो है ना, वो जो चुगली वाली आंटियां होती हैं, या वो जाके जो आग लगाती हैं ना, वो चाची बने फिर रहे हो। तो ये निशान कर रहा है। माना वो अपने उससे बहुत खेलता हुआ अच्छा आया है और उसे पता है कहाँ क्या करना है। सब गेमर बैठे हैं, ये 3-4 जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े गेमर हैं। जैसे मैंने बोला, शमीता, दिव्या, निशान, प्रतीक और नेहा, ये गेमर ही बने। और ये जो है ना, ये बेचारे गेमर नहीं हैं, ये बस इमोशनल लोग हैं जो जब कुछ इनके साथ होता है उस पर ये जिस तरह से भड़कते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं मुस्कान की वो बात क्लियर करने पे बहुत ज़्यादा थैंक्स कि उसने वो जो कल राकेश ने कमेंट किया था स्ट्रेंथ पे, उसने बहुत अच्छे से उस बात को रखा और क्लियर किया। क्योंकि जिस तरह से उसने बोला कि एक औरत जो इतना बच्चे को पैदा करती है, एक स्ट्रेंथ है तो ही करती है, तो ये बड़ा अच्छी बात उसने बोली। और एज ए औरत मैं उसको रिलेट करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो बहुत अच्छे से उसने बोला, इस पर राकेश ने भी उसे क्लियर किया कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा था। तो नेहा तो मैसेंजर बनी घूम रही हैं, यहाँ का मैसेज वहाँ, वहाँ का मैसेज वहाँ। और शमीता बहुत टूटी हुई भी थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, और उन्होंने अपने बताया भी कि उनके जो पहला प्यार था और किस तरह एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो समझ आता है कि हर किसी का एक छोटा छोटा कुछ है जो उसको अंदर से काटता है, और इसी वजह से रिलेशन्स में जुड़ने उनको प्रॉब्लम होती है। तो नेहा का यहाँ क्लियर रहा, दिव्या का यहाँ क्लियर रहा। दिव्या बहुत अच्छे जा रही हैं और अच्छा गेम कर रही हैं। और जब वो प्रतीक ने जो बोला कि मेरे दोस्त छीन लिए, प्रतीक बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट हुआ है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था। उसने बोला हम में डिफरेंसेस हो सकते पर हम इस लेवल पे जाके नहीं काम करेंगे, और इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा टूटा। और उसको ज़्यादा, मेरे ख्याल में ज़्यादा आग लगी कि दिव्या से जुड़ी। अब दिव्या तो अपना गेम खेल रही है, और जहाँ तक ये बात है कि तुमने मेरे दोस्त छीन लिए, तो दिव्या ने सही बोला कि सबके पास दिमाग है, क्या इनके पास दिमाग नहीं है? मैंने कैसे छीने? उसने अपना काम किया, अपना गेम खेला, जिस पे प्रतीक ने बोला वेल प्लेड। तो हाँ, वो खेलेगी, खेलने आई है। इन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया तो ये बेवकूफ़ हैं, तो इसमें दिव्या का कोई कसूर नहीं है। तो एनीवेज, आज बेसिकली इसी पे रहा टास्क का। आप देखें आगे क्या होने वाला है, ये टास्क कंप्लीट होता है, नहीं होता है, कौन फिनाले में जाएगा, नहीं जाएगा, और किस तरह से आगे ये गेम चलता है बिग बॉस का, और कौन टॉप 5 होंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.